स्विंग हाई की टर्म सुनी है कभी? मैम होता क्या है कि जब भी हम मार्केट देखते हैं ना, चाहे कोई भी चार्ट देखते हैं किसी भी मार्केट का, जी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाइएगा, नो मैटर कौन सा टाइम फ्रेम आप लगा रहे हैं, तो हर टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि पैटर्न्स आते हैं। मतलब मार्केट जी। के अंदर वेव्स बनती हैं, कभी वो बुलिश होती है मार्केट, कभी बियरिश होती है, ऐसा होता है ना। हाँ हाँ। वेव्स हम देखते ही है ना हमेशा, वो किसी भी टाइम जी फ्रेम में सर। जाए वो दिखाई देंगी हमें। बराबर। मैम होता क्या है कि जब भी मार्केट कोई ना हाई बनाती है, मतलब जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, हाँ हाँ। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्विंग हाई। ओके। मतलब जब मार्केट बिल्कुल बुलिश होगी ना, तो वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट जो टच करेगी, वो बराबर। हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्विंग हाई है। लेकिन इसको हम ना हम्म। साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करेंगे? द लोकल हम्म। मैक्सिमम पॉइंट रीच बाय द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट रीच करती है ना मार्केट, जी। वो कहलाता है स्विंग हाई। ओके। और ये ना आप स्विंग हाई को आप ना किसी ट्रेडिंग सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, किसी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, एक दिन के संदर्भ में या एक हफ्ते के संदर्भ में आप कभी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब पिछले एक घंटे हम्म। के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट क्या गया, स्विंग हाई क्या था। जी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो पिछले एक घंटे में स्विंग हाई क्या बना है। हम बात कर सकते हैं कि पिछले 5 मिनट में स्विंग हाई क्या बना है, पिछले एक हफ्ते में राइट। स्विंग हाई क्या बना। मतलब कोई ना कोई तो हाईएस्ट पॉइंट मार्केट ने रीच किया होगा ना पिछले एक हफ्ते के अंदर भी, बराबर है ना। बराबर। पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जी। स्विंग हाई। और ये हाँ। बड़ी ना सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये आपको ना बहुत कुछ बता के जाता है। हम्म। कि हम क्या करते हैं, अभी देखिए हम ना एक हम मार्केट पर आए हैं, चार्ट पर आए हैं। जी जी। और मैंने रैंडमली चार्ट खोल लिया, हम किसी को भी खोल सकते थे। तो ये सिंगापुरी डॉलर वर्सेस यूएसडी है। और हाँ। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो स्विंग हाई क्या है। स्विंग हाई से मेरा मतलब है वो हाईएस्ट पॉइंट जिसको मार्केट ने रीच किया। हाईएस्ट पॉइंट। हाँ तो वैसे तो ये स्विंग हाई था, हाँ। जब तक कि बराबर। इसको ब्रेक करके कोई नया स्विंग हाई नहीं बन गया। तो अल्टीमेटली जो स्विंग हाई हमें मिला ना, वो ये है। जी। मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट रीच किया, ये कहाँ पर गया, ये मार्केट ये गया हाईएस्ट 7456 तक। और ये गया है, हम्म। ये भी 7456 तक ही गया है। तो मैम ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा स्विंग हाई है। और मैं क्या कर जी सकता हूँ कि अगर मेरे को जोन्स बनाने हैं ना अपने रेजिस्टेंस, तो जी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं स्विंग हाई को कनेक्ट कर देता हूँ। हम्म। तो मेरे ना जोन्स मेरे को ऐसे भी मिल जाते हैं। हमें करना क्या होता है कि हम स्विंग हाइस को लेकर के कनेक्ट कर देते हैं। बराबर तो ये मेरा स्विंग हाई हो गया इस टाइम फ्रेम पर। बराबर। आया मैम समझ में? हाँ। हम इसे कैसे पहचानते हैं? हम्म। स्विंग हाई की जो कैंडल होती है ना, उससे पहली वाली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल, वो उससे नीचे होती है। ओके। अगर मैं इसको मानूं स्विंग हाई, ये वाली कैंडल को, तो जो इससे पहले की कैंडल्स है ये इससे नीचे है, और इसके बाद वाली कैंडल्स भी इससे नीचे है। तो जैसे एक पॉडियम नहीं होता जी। मैम, जहाँ पर वो प्राइजेस लेने के लिए खड़े होते हैं, हाँ। देखा है ना वो ओलंपिक्स में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो सबसे जी। ऊपर होता है, सेकंड और थर्ड उससे नीचे होते हैं। हाँ। हम कुछ कुछ ना वैसे ही बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं? जी सर। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, इससे पहले वाले और इसके बाद वाले पॉइंट इससे नीचे होते हैं। अगर आप इस पॉइंट को लेकर के रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हो जाता है, आप कर सकते हैं। जी। तो ये भी एक पहचान है कि ये स्विंग हाई ही है। अगर आप कोई रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हैं और कोई और कैंडल उसको पार करके ऊपर निकल रही है, तो यानी कि आपने गलत हम्म। स्विंग हाई पकड़ा हुआ है।
स्विंग हाई जो बराबर। होता है वो हमेशा आपका हाईएस्ट पॉइंट है, नाम से ही पता लग रहा है। जी अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में आती है ना, अगर मार्केट में वॉल्यूम से मेरा मतलब है इस समय बायर्स है, अगर जी मार्केट जी। में बायर्स बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, एक के बाद एक ना स्विंग हाई बनते चले जाएंगे। बराबर। ये स्विंग हाई था, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग हाई ये बना, नेक्स्ट ये बना, नेक्स्ट ये बना, नेक्स्ट ये बना। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर से नेक्स्ट स्विंग हाई बनने शुरू हो गए। तो हर एक के बाद एक नया स्विंग हाई बनता है, अगर मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, अगर बायर बढ़ते चले जा रहे हैं। बराबर। ठीक है? तो ये पहचान होती है स्विंग हाई। अब ये हमें ट्रेडिंग में हेल्प कैसे करता है, स्विंग हाई से हमें क्या पता लगता है। बराबर। मैम ये मेरा स्विंग हाई था, तो इसने मुझे कैसे मदद करी। तो मेरे को मदद चलो। ऐसे मिलती है कि जब भी कोई स्विंग हाई हम्म। बन जाता है ना, हम्म। तो यानी कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। बराबर। तो रेजिस्टेंस लेवल अगर बन गया तो इससे मुझे ये पता लगता है कि अगर मैं ऑलरेडी बाय के ट्रेड में था, तो मेरे को यहाँ ये पता हम्म। लगता है कि अभी मुझे ना मेरा ट्रेड को क्लोज करने का टाइम आ गया है। ये बात जी समझ में सर। आई कि नहीं आई मैम। हाँ। मैं अगर बाय के ट्रेड में पहले से ही चल रहा था, तो स्विंग हाई बनने का मतलब क्या है कि अभी इसके बाद कोई नया स्विंग हाई नहीं बन रहा है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ सकती है। जी। आ सकती है ना मैम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ। हाँ आ रहा है सर। तो यहाँ से वहां से मार्केट नीचे। नीचे आ सकती है, जैसे कि आपने देखा आई भी है ना। जी तो जी। अगर मैं बाय के ट्रेड में था तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, जितना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी उतने ज्यादा में। अब यस। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो मेरे को अपना बाय का ट्रेड क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं सर। नहीं मैम, कर नहीं सकते हैं, करना ही चाहिए। हाँ नहीं क्योंकि तो मेरा कितना प्रॉफिट नीचे चला शायद। जाएगा ना। आपने यहाँ पर हाँ। एंटर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट सपोज आपने $1,000 बना लिए। अभी मार्केट अगर बराबर। नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा ना। जी। तो हमें यहाँ पर आकर के अपना ट्रेड क्लोज करना है। तो एक तो ना मेरे को स्विंग हाई से ये पता लग जाता है कि अगर मैं ऑलरेडी ट्रेड में बराबर। हूँ तो मुझे अपने ट्रेड से एग्जिट करना है। मुझे एग्जिट पॉइंट पता लग गया। अभी उसके अलावा मुझे और क्या बराबर। पता लगता है। लेट सपोज मैं ट्रेड में नहीं था, स्विंग हाई आ गया, और अगर मेरे बाकी के पैरामीटर्स मैं जिनको मान के चल रहा था वो भी मुझे कह रहे थे कि सेल के ट्रेड में आना चाहिए आपको, तो अगर यहाँ पर स्विंग हाई आ गया ना, तो इसके बाद ना मैं सेल के ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। मतलब ये मेरी ना वन हाँ। ऑफ द कंफर्मेशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली सिंगल कंफर्मेशन, आई एम सेइंग इट इज वन ऑफ द कंफर्मेशन, है ना। जी सर। स्विंग हाई मेरे को ये भी दिखाता है, ये भी बताता है कि अब यहाँ से ना मार्केट ना ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। मार्केट बुलिश जा रही थी, लेकिन जब स्विंग हाई आ जाता है तो उसके बाद क्या है कि मार्केट ना नीचे आना शुरू होती है। जी। स्विंग हाई बन गया ना, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट है, जब हाईएस्ट पॉइंट रीच हो गया तो अभी नीचे की तरफ आएगी ना मार्केट। बराबर। तो मेरे को ये भी एक सिग्नल मिलता है कि अभी ना ट्रेंड रिवर्सल है। तो मोटी सी बात ये है कि अगर ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है तो अब मेरे को ना अपनी जो पोजीशन है जो भी मार्केट में अगर बनी हुई है, तो मेरे को जज हम्म। करना होगा कि अभी मुझे क्या करना है। और मे भी पॉसिबल है कि मैं पहले से मार्केट में नहीं था, तो शायद मेरे को मार्केट में अभी एंटर करना है। जी। अगर ऐसा है तो भी मेरे को ये बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है ना मैम। जी सर। तो ये है कि कैसे मेरे को ना स्विंग हाई मदद करता है मार्केट को मेरे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को जज करने में। जी। ये बात क्लियर हो गई मैम। हाँ।